कल हम लोग हिस्टोग्राम से 2 सवाल बनाए हुए थे, है ना। और 2 सवाल बनाने के बाद ये तीसरा नंबर सवाल है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना। बस यही इसको डिस्कस करने के बाद ये हमारा जो हिस्टोग्राम था वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद चलेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में। तो ये तीसरा नंबर सवाल है आपका हिस्टोग्राम से। कल हम लोग 2 बना लिए थे, इसीलिए नंबर यहाँ पे 3rd लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये सवाल डिफरेंट क्यों है ना, हालांकि बनेगा हिस्टोग्राम से ही, लेकिन डिफरेंट क्यों है देखिए जरा ध्यान से। डिफरेंट क्यों है, सबसे पहले क्लास इंटरवल को हम लोग देखते हैं। 100 से 150, ठीक है। फिर 150 से 200, यहां तक तो कोई गड़बड़ी नहीं लग रहा है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। फिर अब यहाँ पे 200 से 300 हो गया। देखिए यहाँ पे क्लास साइज कितना है बताइए, 50। यहाँ पे भी क्लास साइज कितना, 50। लेकिन यहाँ पे क्लास साइज कितना हो गया, 100 हो गया डायरेक्ट। 50 ऐसे ही बढ़ गया, तो यहाँ पे गड़बड़ दिख रहा है हमको, है ना। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे 300 से 500 हो गया, क्लास साइज 200 बढ़ गया अचानक। फिर से यहाँ पे 500 से 800 है, क्लास साइज 300 हो गया, है ना। तो यही गड़बड़ी है और इसी को सुधारना है ना। ऐसा सवाल मिलेगा, ध्यान में याद रखिएगा। तो इसी सवाल को हम लोगों को कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसीलिए ये सवाल जो है ना यूनिक सवाल है, अलग है। और ये यूनिक है तो ध्यान से रखिएगा, क्योंकि टीचर वो सवाल नहीं देते हैं जो कि बच्चों को लगभग आता हो। जो हम लोग कल 2 सवाल डिस्कस किए थे हिस्टोग्राम में, तो वो तो कोई बना देगा, लेकिन है तो मजेदार वाला ये ना, ये जरूर देंगे टीचर। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो करना क्या है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द एबव गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये वाला आपका जो डाटा दिया हुआ है इसको आपको रिप्रेजेंट करना है हिस्टोग्राम के तौर पे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द total marks obtained by the students of all sections of a class in an examination। बेसिकली एग्जाम का मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों का, ठीक है। जैसे ये मार्क्स आप देख लीजिए, 100 से 150 के बीच में ना 60 बच्चे का मार्क्स आया है। उसी प्रकार से 150 से 200 मार्क्स जो है वो 100 बच्चों का आया है। इसी प्रकार से डाटा आपका यहाँ पे दिया हुआ है, बस इसको रिप्रेजेंट करना है। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। इसका सॉल्यूशन देखिए ध्यान से, ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा, इसीलिए इसको आप ध्यान से समझिएगा। पहले है क्या, पहले तो मार्क्स है, मार्क्स आप लिखिए। और मार्क्स को हम लोग क्या कहते हैं मालूम है, क्लास इंटरवल। इस प्रकार का अरेंजमेंट रहे तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, क्लास इंटरवल। उसके बाद आगे बढ़िए, क्लास इंटरवल के बाद ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ, हिस्टोग्राम में ना जो मजेदार सवाल है वही है कि ये वही यही वाला है बस। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर फ्रीक्वेंसी हो गया। अब यहाँ पे नया कॉलम जो आपको बनाना है वो बनाना है विद का, यानी चौड़ाई, हाँ, यानी कि क्लास साइज, यानी कि क्लास साइज, विद ऑफ द क्लास, विद ऑफ द क्लास। हाँ, जैसे इसमें गैप कितना था, 50 का, इसमें 50 का, इसमें 100 का, इसमें 200 का, इसमें 300 का, वही चीज है विद। अच्छा, यहाँ पे बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि सर विद का मतलब क्या। विद का मतलब वही है जो आप जानते हैं, क्लास साइज। क्या, क्लास साइज। तो क्लास साइज लिखिए या फिर आप विद लिखिए, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो विद ऑफ द क्लास हमारा यहाँ पे हो गया। उसके बाद एक और बचता है इंपॉर्टेंट, वो है आपका हाइट। ये क्या हो रहा है बताएंगे अभी, देखिए ध्यान से। हाइट ऑफ द क्लास, हाइट ऑफ द क्लास, हाइट ऑफ द क्लास। अच्छा एक काम कीजिए, नहीं तो फिर ना बनेगा नहीं अच्छी तरीके से, इसको थोड़ा सा और, चलो कोई बात नहीं। हाइट ऑफ द क्लास को लेंथ, सॉरी एक मिनट, हाइट ऑफ द क्लास नहीं, हाइट ऑफ द रेक्टेंगल, हाइट ऑफ द, हाइट ऑफ द रेक्टेंगल। और ये हाइट के बदले में ना किसी किसी बुक में लेंथ लिखा हुआ है, तो इससे भी कंफ्यूज नहीं होना है। लेंथ बोले या फिर हाइट बोले, दोनों का मतलब सेम है। उसी प्रकार से इसमें विद बोले या फिर क्लास साइज बोले, दोनों का मतलब सेम समझना, ठीक है। चलिए अब टेबल क्रिएट करना है सबसे पहले। एक दो तीन चार पांच है ना,
1 2 3 4 और ये है लास्ट 5। चलो बताओ जरा, क्लास इंटरवल सबसे पहले कितना है? हाँ 100 से लेके 150, उसके बाद 200, फिर 200 से 300, फिर 300 से 500, फिर 500 से 800। और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? सेम रहेगा अभी फिलहाल 60 है, 100 है, फिर 100, फिर 80, 180। यहां तक तो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, अब क्लास साइज, ये भी आपको मालूम है। जैसे क्लास साइज का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, सिंपल सा बात है ना। तो क्लास साइज इसके बीच का कितना होगा बताइए? 50 हो जाएगा। इसके बीच का भी 50 रहेगा। ठीक है, इसके बीच का 100 रहेगा। क्लास साइज कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना, वही करके हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। इसमें 200, इसमें 300। यहां तक तो कोई समस्या नहीं किसी को, यहां तक तो बहुत आसान है समझना, है ना। बस ये चीज है, और ये भी बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। कैसे है आसान बताते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। वो फॉर्मूला आपको आपके बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको ही आपको इस्तेमाल करना है। फॉर्मूला है आपका इट्स फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय इट्स क्लास साइज इनटू मिनिमम क्लास साइज इनटू मिनिमम क्लास साइज। इस हर एक बॉक्स में जो हमारा वैल्यू आएगा, वो वैल्यू हमारा इसी फॉर्मूला से क्रिएट होगा, है ना। अब कैसे क्रिएट होगा देखिए जरा ध्यान से। हम लोग इस वाले बॉक्स के लिए काम कर रहे हैं, है ना। तो इस वाले बॉक्स के लिए फ्रीक्वेंसी कितना है बताइए? इस वाले बॉक्स यानी कि इस वाले में आपको देखना है, इस वाले में देखिए, क्योंकि हम लोग अभी इस वाले बॉक्स को भरना है हमको। तो इस वाले लाइन में आप देखिए, फ्रीक्वेंसी की बात हुआ, तो फ्रीक्वेंसी हमको दिख रहा है यहाँ पे 60 है ना। तो 60 यहाँ पे लिखिए, डिवाइड कीजिए इसी के क्लास साइज से। क्लास साइज कितना दिख रहा है? 50 दिख रहा है, इनटू मिनिमम क्लास साइज, वो तो कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन यहां पे है मिनिमम क्लास साइज। बताइए जरा ध्यान से, इस पूरे क्लास साइज में मिनिमम कौन सा दिख रहा है? मिनिमम का मतलब कम से कम 50 दिख रहा है, तो वही आपको यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस, और कुछ नहीं है। 60 आएगा, तो इसमें कोई डाउट है? तो ये फॉर्मूला बस क्या कहता है कि जिस बॉक्स को आप भरने जा रहे हैं उसके सामने वाले को देखो, सारा वैल्यू आपको अपने आप मिल जाएगा। पहले बात हुआ है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी आपको दिख रहा है 60 है, फिर डिवाइड करना है क्लास साइज से, क्लास साइज आपको दिख रहा है 50 है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है मिनिमम क्लास साइज से। तो आप इस पूरे को देख लो कि सबसे छोटा वाला क्लास साइज कौन सा है, तो 50 है हमारा, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको पूरा पूरा काटो, बच गया हमारा 60, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाएगा 60। और उसी प्रकार से ये वाला बॉक्स भरना है, उसी प्रकार से ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। चलिए बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला अरेंजमेंट हमारा तभी बनता है जब पहला बात तो हिस्टोग्राम का बात करें, और दूसरा इस प्रकार का दिया हुआ रहे एकदम, कहीं पे क्लास साइज 50 दिख रहा है, कहीं पे 100 दिख रहा है, कहीं पे अचानक 300 हो गया, कहीं पे फिर अचानक 500 हो गया क्लास साइज। इस प्रकार का जब उठपटांग जैसा दिखने लगे ना, मतलब फॉर्मेलिटी नजर नहीं आए, उस समय पे हम लोगों को ये वाला अरेंजमेंट करना पड़ता है ना। इसीलिए एक स्पेशल केस था ये हिस्टोग्राम में खास करके। उसके बाद ये वाला बॉक्स भरिए, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? इसका फ्रीक्वेंसी तो 100 है, 100 को डिवाइड कर दो, 100 को डिवाइड कर दो 50 से, और फिर मल्टीप्लाई कर दो 50 से, तो कितना आ जाएगा? फिर से इसका 100 आ जाएगा, ठीक है ना। आगे उसके बाद फिर इसका फ्रीक्वेंसी 100, इसको डिवाइड कर दो 100 से, और इसका 1 मिनट भाई रुक जाओ, 100 गुने 50, 10 5 दूना 10, हाँ बिल्कुल 50 आ जाएगा, साफ था। ठीक है, आगे देख लो ये वाला, इसका फ्रीक्वेंसी तो 80 है, जो थोड़ा बड़ा लगे ना करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं। 80 डिवाइडेड बाय कितना है? 200 ना, 200
इंटू 50, 0 0 नहीं आएगा, 20 आएगा, कितना 20 20 आएगा, 20 आ गया। ठीक है, अब ये वाला कर लो, इसका फ्रीक्वेंसी है 180, 180 डिवाइडेड बाय इसका क्लास साइज है 300 इंटू 50, मिनिमम फ्रीक्वेंसी सॉरी मिनिमम क्लास साइज हमेशा सेम रहेगा। 30 आएगा। फिर 0 से 0, 5 से ये 6 बार में ना 30 आ गया, बस हो गया। अब जो आपका ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ को बनाने के लिए अब आपको बस 2 कॉलम ध्यान में रखना है। पहला कॉलम ये तो रहेगा ही, और दूसरा ये लास्ट वाला, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलो अब कैसे बनेगा वो भी एक, लास्ट कॉलम क्यों? हाँ लास्ट वाला कॉलम क्यों, ये भी एक सवाल अच्छा है, बताते हैं क्यों। क्योंकि देखिए सर ये हाइट से पता क्या चलता है? हाइट बेसिकली ये बता रहा है ना कि आपका जो ग्राफ बनेगा उसका हाइट कितना होगा। जैसे इसमें हमको दिख रहा है सबसे ऊंचा 100 है, तो इसका ग्राफ सबसे ऊपर रहेगा। इसी प्रकार का अरेंजमेंट है। यानी y एक्सिस वो बनेगा, कौन, ये वाला? x एक्सिस बनेगा ना? ये हाँ। नहीं, ये वाई एक्सिस पे, और ये क्लास इंटरवल हमारा एक्सिस पे रहता है ना हमेशा। तो इसके लिए आपको एक ग्राफ बनाना है। चलिए बनाइए जरा ध्यान से मिल के। मेरे पास जगह कम है, लेकिन आप लोग अपने ग्राफ कॉपी में पूरा इसको फैला के बनाइएगा। ओरिजिन ये x डैश, y डैश, y और ये x, इधर हमारा क्लास इंटरवल रहेगा। ठीक है ना, क्लास इंटरवल का देख लीजिए कितना कितना है, जो ये है वही सेम उधर रहेगा, सेम, इसमें कोई बदलाव नहीं, क्लास इंटरवल में कोई चेंज नहीं। कितना है, सबसे पहले कितना है 100 है, 150 है, फिर उसके बाद 200, फिर 200, 300, 300, 500, 500, 800, और ये आपका है क्या, मार्क्स है ना, मार्क्स है, तो यहाँ पे मार्क्स लिख दो। क्लास इंटरवल भी लिख सकते हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल में दिया हुआ है तो फिर वो लिख दो ना, मार्क्स। और इधर आपको लिखना है ये हैं। हाइट ऑफ द रेक्टेंगल, तो तिरछा करके लिखना है इसमें, हाइट ऑफ द रेक्टेंगल, हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इधर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे। अब हाइट ऑफ द रेक्टेंगल आप देखिए कितने कितने हैं, 60 है, 100 है, 50 है, 20 है, फिर 30 है। मेरे हिसाब से ना आप 10-10 करके ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि डाटा छोटा है ना, तो ले सकते हैं हम लोग 10-10 करके। तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 हो गया। ठीक है, अब तो बड़ा आसान बन गया हमारा। चलिए जरा देखिए ध्यान से, क्लास इंटरवल्स 100 से 150 जब हम लोग ले रहे हैं, तो उस समय पे हमारा हाइट जाएगा 60 पे, है ना। 60 कहाँ है, यहाँ है, हो गया। ठीक है, आगे फिर देखो 150 से जाएंगे 200 तक, तो उसमें हमको जाना है हाइट 100। 100 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे है। ठीक है ना, उसके बाद फिर 200 से 300 जाएंगे, तो हमको हाइट जाना है कितना, 50, वही है ना। हाँ 50 है, 50 यहाँ पे है। हो गया, उसके बाद फिर आगे देख लो, फिर 300 से 500 जाएंगे, तो हमको 20 जाना है। 20 कहाँ है, यहाँ है, हो गया। और फिर लास्ट हमको 30 जाना है, यहाँ पे लगभग है 30, हो गया। ठीक है, बस यही चीज आपको इसमें करना था, और ये आपका ग्राफ कंप्लीट होता है। बस यहाँ पे एक स्केल लिख दो। 1 सेंटीमीटर हाँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10
स्टूडेंट्स कर लो, नहीं लिखोगे तो 1 मार्क्स चला जाएगा। हाँ इसके लिए नहीं स्केल लिख लेना, ठीक है, बस यही चीज करना था इसमें। चलो इसको आप एक बार अपने कॉपी में नोट कर लो, हो गया। अच्छा एक चीज और बता देते हैं हम इसमें, एक चीज और बता देते हैं, ठीक है, देखो ध्यान से। आपके बुक में ना RS अग्रवाल में ये जो बनाया गया है, ये थोड़ा सा इसका डायग्राम अलग है, आप अपने बुक में भी देख सकते हो, आपके बुक का ही ये एग्जाम्पल था। आप अपने एक बार बुक को देखो, पहले बुक दिख रहा है, दिख रहा है बुक, है ना, उसमें देखो क्या किया गया है ना, हाँ उसमें बताते हैं क्या किया गया। उसमें जैसे यहाँ पे 100 है, जैसे बुक में कितना कितना लिया गया है, बुक में भी वही चीज है ना, वही चीज है, लेकिन यहाँ पे ना 100 फिर 150 फिर 200 फिर 300 500 फिर 800, हम ये लगातार ले लिए हैं, लगातार हम ले लिए हैं, लेकिन आपके बुक में थोड़ा सा उसको फैला के दिया गया है ना, तो वो भी आप कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि क्लास इंटरवल का मतलब होता है कि जैसा लिखा हुआ है वैसा, देखो दोनों चीज सही है। कौन सा, वो समझ में नहीं आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कर लो काम बन जाएगा, समझे बात को। जैसे बुक में, हाँ कोई दिक्कत नहीं है उससे, जैसे बुक में आप देखोगे ना डायग्राम थोड़ा सा फैला दिया है लास्ट में, जिसमें गैप ज्यादा है, जैसे ये देखो 500 से 800, इसको थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा कर दिया है, वही किया है ना बस। और फिर ये वाले फैन का क्या मतलब होता है? उसका जिक जैक, वो उसको हम लोग कहते हैं जिक जैक, जैसे वो कब डाला जाता है ना, इसमें भी आप डाल सकते हो। जैसे हम लोगों को यहाँ पे 100 से मतलब था ना, तो यहाँ पे 0 से 100 तक तो कोई काम का नहीं है, तो आप यहाँ पे जिक जैक डाल सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हमको ये बताता है कि हमको यहाँ से यहाँ तक का कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है यहाँ से, हाँ, इसीलिए ये भी आप चाहो तो डाल देना, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। चलो तो ये भी आपका एक सही है। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन हाँ, हम बार बार बोल रहे हैं ये वाला डायग्राम आपके बुक में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, उससे घबराना नहीं है, लेकिन यदि आप ये अरेंजमेंट बना देते हो ये वाला, और इस प्रकार का भी यदि आप डायग्राम बना देते हो तो आपका नंबर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए तो ये वाला हमारा यहीं पे हिस्टोग्राम का जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म होता है। अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे ग्राफ का थर्ड टाइप, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ